असर अब भारत की रसोई और व्यापार पर दिखने लगा है। खाड़ी देशों में छिड़े इस संग्राम के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद हो गया है, जिससे देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस संकट की सबसे ज्यादा मार कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर पड़ी है, जिसके चलते राजधानी के सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट और छोटे भोजनालय बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आने वाले दिनों में खान पान का कारोबार पूरी तरह से ठप हो सकता है। अगर आपको बताएं कि जो रेस्टोरेंट, होटल्स जो मालिक चला रहे हैं, उनके जीवन शैली पर कैसा असर पड़ेगा, उनके व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, अब हम ये रिपोर्ट जानने के लिए जो होटल और रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक हाहाकार देश में मचा हुआ है। चाहे वो रसोई गैस हो या फिर जो कमर्शियल वाले सिलेंडर हो, दोनों को लेकर व्यापारी वर्ग भी कहता नजर आ रहा है कि इससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। और आपने जगह जगह से देश में लंबी लंबी कतारें जो एलपीजी गैस के सिलेंडर की लाइन देखी होंगी, बाहर लोग खड़े देखे होंगे। कई लोगों का कहना है कि बुक नहीं हो पा रहे, कई लोगों को ब्लैक में दी जा रही। लेकिन हकीकत क्या है ये हम खुद जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीराउल्लाह है। आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? मालिक एक वर्कर है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो अभी जो ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, उसके बीच में हम देख रहे हैं कि जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। उसके साथ में एलपीजी को लेकर कहा जा रहा है कि कमर्शियल वाले जो हैं उनको ब्लैक में मिल रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। ब्लैक में भी तो नहीं मिल पा रहे हैं, मिलने में तो आगे परेशानी हो रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो एकदम 1500 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने इसमें। 1500 बढ़ा दिए बढ़ा हैं। दिए। सिलेंडर आसानी से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ब्लैक में मिल रहे हैं। ब्लैक में मिल रहे हैं। अगर ऐसे ब्लैक में मिलते रहेंगे और सिलेंडर नहीं मिलेंगे, कितना असर पड़ेगा आप लोगों के जो व्यापार है उस पर? छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें क्या असर पड़ेगा? इसके लिए यही होगा और क्या होगा। सिलेंडर आगे मिलेगा नहीं, काम सारे सिलेंडर के। बाकी इसमें प्रदूषण की बातें करते हैं, कोयले वगैरह से प्रदूषण होता बोलते हैं। सरकार कह रही है कि इंडक्शन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इंडक्शन पर आप जो है खाना बना सकते हैं। क्या रेस्टोरेंट और होटल्स की बात करें तो इंडक्शन से चल सकते हैं? इंडक्शन से कोई होता है? इंडक्शन उतना ही काम का। इंडक्शन एक फैमिली के लिए है। अगर होटल के अंदर इंडक्शन चलाओगे, होटल में इंडक्शन नहीं चला सकते आप। कितना चलाओगे उसको? अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि कमर्शियल सिलेंडर आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता उसमें। फिर क्या आगे होगा? कोई रीज़न? फिर कोयला जलाने पर मजबूर होंगे, कोयला ही जलाया जाएगा। फिर आप बोलेंगे प्रदूषण होगा। प्रदूषण ये लड़ाई से प्रदूषण नहीं हो रहा है। कोयले से इतना प्रदूषण होता नहीं, लड़ाई से इतना प्रदूषण हो रहा है। यानी कि रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं वो कोयला जलाने पर मजबूर हो जाएंगे, भट्टियां चलाने लग जाएंगे, लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर होंगे। फिर आप बोलोगे प्रदूषण हो रहा है, धुआं हो रहा है। देखिए, राजधानी दिल्ली के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर गैस की कीमत बढ़ तो रही है, लेकिन अगर इसकी किल्लत देखने को मिली तो आने वाले समय में जो है उनको जो भट्टी है वो जलानी पड़ेगी, कोयला जलाना पड़ेगा। और जिसमें राजधानी दिल्ली सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्रदूषण से जो है लंबे समय से जूझ रही, जिसको लेकर भट्टी पर पहले ही बैन दिल्ली सरकार लगाया था। यानी कि जो किल्लतें हैं उससे कई व्यापार जो है उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। रेस्टोरेंट, होटल्स जो हैं उन पर भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है और उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले समय में कमर्शियल वालों को काफी नुकसान हो सकता है और गैस की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। यानी कि ब्लैक में जो सिलेंडर लेने को लोग मजबूर हैं, जिनकी कीमतें जो है दोगुनी हो गई हैं। हाहाकार, चौगिद्दा जो है देश में देखने को मिल रहा है।